नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस केमिस्ट्री वन लाइनर क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है धातु मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मेटल को देखते हैं, इसमें क्या क्या है, यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटल धातु, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो है चांदी में जो है विद्युत चालक यानी विद्युत प्रभावित होता है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती की जो है रासायनिक संरचना जो है किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? यानी सबसे हल्की धातु तो कौन है? सबसे हल्की धातु लिथियम होगा और सबसे भारी धातु ओस्मियम होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम होगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व जो है कौन सा है? तो यूरेनियम हो जाएगा। क्या होगा? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट जो है किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का। थोरियम का जो है प्रमुख अयस्क है मोनाजाइट। मोती के मुख्य अवयव कौन से है? मोती के जो है मुख्य अवयव कौन से है? तो एरागोनाइट, एरागोनाइट और कांचीयोलिन। क्या होगा? एरागोनाइट और कांचीयोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? चाकू से जो है काटी जा सकने वाली धातु कौन है? तो सोडियम व पोटेशियम। कौन है? सोडियम और पोटेशियम को अगर आप चाकू से काटिएगा तो कट जाएगा। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। किससे? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है मैग्नीशियम सिलिकेट से जो है निर्मित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में जो है विद्युत के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत के रूप में जो है कच्चे माल के अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में विद्युत के रूप में प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में बेरियम, आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग होता है। कैसा होता है? गहरा लाल रंग होता है। बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होगा, गहरा लाल रंग। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। औजार निर्माण सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो तांबा के। औजार निर्माण के लिए जो है तांबा धातु की जो है खोज की गई थी। क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट या बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट या बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। क्या कहलाता है? अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। इसे कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। जैसे ही बाहर आएगा तो इसमें आग लग जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। माणिक्य
माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। माणिक्य और नीलम को जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडियम को अगर जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन गैस होगी मुक्त? हाइड्रोजन गैस। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिक के भट्टियों में किस रूप में होता है? यानी द्रवित सोडियम का उपयोग जो है नाभिक के भट्टी में जो है किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में। किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग जो है बारूद के निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम जो है अपने ही ऑक्साइड की परत से जो है सुरक्षित हो जाता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध के गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। कौन होता है? विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सेलेनियम धातु। किसका उपयोग किया जाता है? सेलेनियम धातु का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? धातु है। धातुओं में जो सर्वाधिक हीन चालक जो है कौन सी धातु है? तो सीसा होगा। क्या होगा? सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अब कहिएगा क्यों कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है और जल में जो है जल जो किससे किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस वजह से जो है हाइड्रोजन जो है भविष्य में जो ईंधन के रूप में काम आएगा। इस वजह से इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण। प्याज में जो है सल्फर के यौगिक के उपस्थिति के कारण। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। चलिए अब इसको याद करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से याद करेंगे। हरा कशिश है तो इसको फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं। देखिए हरा कशिश अगर खेत में जो है खुरपी और जो है लोहा का बनता है। Fe लोहा है तो खुरपी और लोहा का बनता है। तो हरा कशिश अगर खेत में हम 7 दिन पानी लेके जाएंगे तो खेत हरा भरा रहेगा। तो खेत में पानी लेके जाएंगे तो खुरपी के साथ में जाएंगे तो FeSO4 यानी Fe लोहा है, लोहा का खुरपी रहना चाहिए और 7 दिन जाएंगे तो खेत हरा भरा रहेगा। तो हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O यानी 7 दिन जाएंगे तो खेत हरा भरा रहेगा। नीला कशिश ब्लू वाइट्रल कॉपर सल्फेट केवल इसमें 5H2O रहेगा। CuSO4 × 5H2O खाली इसमें जो है 5H2O बाद बाकी सब में रहेगा 7H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O खाली इसमें देखिएगा 5H2O रहता है प्रॉब्लम कॉपर सल्फेट में बाद बाकी इसमें भी 7H2O रहेगा। जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 × 7H2O लाल कशिश में CuSO4 × 7H2O। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क यानी जो है धातु एवं उनके अयस्क जो है कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए धातु सोडियम जो है साधारण नमक चिली साल्टपीटर ये अयस्क है। साधारण नमक जो है अयस्क है।
चिली साल्टपीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, बोरेक्स जो है Na2B4O7 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो है सोडियम का अयस्क है। चलिए अब एल्युमिनियम को देख लेते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। कौन सी है? बॉक्साइड है, केओलिन है, फेलोस्फार है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। एल्युमिनियम को कौन कौन है? बॉक्साइड है, केओलिन है, फेलोस्फार है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है। पोटेशियम का अयस्क कौन कौन है? पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, साल्टपीटर, उसके बाद कार्नेलाइट होगा, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोस्फार, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कॉर्नेलाइट, एप्सम साल्ट। कॉपर का जो अयस्क होगा चाल्कोपाइराइट्स अथवा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मिल्केकाइट। जिंक, जिंकाइट, जिंक प्लेट, केलामाइट, केलेमाइट। लेड का जो है गैलेना सिरोसाइट। याद करने वाला है ये सब सभी। टिन का कैसिटेराइट, कैडमियम का ग्रेनोसाइट, निकेल का मिलेराइट, मैग्नीज का पायरोलुसाइट, मैग्नीसाइट। चलिए आयरन का देख लीजिए, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स। मरकरी का सिनेबार, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर लगा हुआ है। गोल्ड का कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का कॉर्नेटाइट, पिंच ब्लेंड, यूरेनियम का कॉर्नेटाइट, पिंच ब्लेंड। उसके बाद थोरियम का मोनोजाइट, थोरियम का मोनोजाइट। अब इसको देख लीजिए यहाँ से, वो सब याद करने वाला चीज़ है, याद कर लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी मोबाइल फ़ोन बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। किसका? लिथियम का। क्विकलैम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलैम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। परमाणु घड़ियों में जो है टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। आयरन पायराइट्स रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट्स को जो है झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। परलेस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट को। किसको? पोटेशियम कार्बोनेट को। परलेस जो है पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। कवकनाशी के रूप में जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः कौन कौन है? यानी भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पट्टी में। सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, टाइटेनियम हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सभी जो है भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है। ऊपर से जो है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।